अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है, बिना मुड़े सीधे निकलती है, अभिलंब से दूर जाती है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण से। अगला है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण से। किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल, अवतल, ए और बी दोनों, चौथा उत्तल। कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब केवल फोकस पर बनता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है 0, अनंत, 0 व अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 10 नंबर, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त होता है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। अगला, निम्न में से किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कांच की समतल पट्टी के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा में sin r, sin r बटा में i, sin i प्लस के sin r, या sin i गुना में sin r। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल, उत्तल, बाइफोकल, बेलनाकार। सवाल नंबर 18 है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, या जरा दूरदर्शिता। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? पुतली, रेटिना, सिलियरी पेशियाँ, आइरिस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या कांच के स्लैब का। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? हवा, पानी, पारा, कांच। 25 नंबर सवाल, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? 1, 2, 4, 8। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा कार्य करता है? शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है, आँख में वही काम करता है। कचाव द्रव्य, जलीय द्रव्य, पुतली, कॉर्निया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है?
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। किसी लेंस का फोकस दूरी निर्भर करता है लेंस की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक पर, प्रकाश का रंग पर, इनमें से सभी पर। 30 और अंतिम सवाल, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।